फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो बिंदु दिए गए हैं 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु दिया गया है -1 -2, दूसरे में दिया गया है 1 0, तीसरे में दिया गया -1 2 दिया है और चौथे में दिया है -3 और 0। मित्र ये कह रहा है कि चारों बिंदुएं जो आपको दिख रही हैं इनसे बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार के होंगे। मित्र चतुर्भुज आप तभी जान पाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज ये बनाती हैं जब तक आप इनके बीच की दूरी नहीं ज्ञात कर लेते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो मित्र सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सिंपल चतुर्भुज बनाएंगे। कोई भी एक चतुर्भुज बनाएंगे तो आप सबसे पहले क्या किए हैं, एक चतुर्भुज आपको बनाना पड़ेगा। तो आप एक चतुर्भुज बनाए हैं, इस चतुर्भुज का आप कुछ नामांकन करेंगे। तो इसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम D रखेंगे। मित्र यहाँ 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं को इस शीर्ष पे लगा दीजिए। तो पहला बिंदु है -1 -2, तो यहाँ लिखेंगे -1 और -2, ये पहला शीर्ष होगा। और दूसरा लिखा है 1 0, तो ये 1 0 होगा, यानी 1 0 होगा। और C दिया है -1 2 दिया है, तो ये -1 2 हो जाएगा। और तीसरा दिया है D दिया है -3 और 0 दिया है। अब हम मित्र क्या करते हैं, यानी बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ये इसकी डिस्टेंस जितना आएगी, फिर इसकी डिस्टेंस जो आएगी, फिर इसकी डिस्टेंस जो आएगी, फिर इसकी डिस्टेंस जो आएगी, तब हम कंपेयर करेंगे। अगर इसकी डिस्टेंस सभी की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है, इनके विकर्ण भी सेम आ जाते हैं, तब हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। लेकिन अगर इनके आमने सामने के जो डिस्टेंस है इक्वल आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये आयत बन रहा है। तो इसी के बेसिस पे, मतलब जब तक हम इनके बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि चतुर्भुज बनेगा या आयत बनेगा कि वर्ग बनेगा, क्या बनेगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो मित्र सबसे पहले आप क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। मित्र देखिए यहाँ A पॉइंट है और A पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे -1 -2 दिया है। फिर B पॉइंट वहां दिया गया है, तो B पॉइंट दिया गया है मित्र कितना, 1 और 0 दिया गया है। अब इन्हीं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप सिंपल इसे मानेंगे x, इसे मानेंगे y, इसे भी मानेंगे x और इसे भी मानेंगे y। क्लियर, ये पहले बॉक्स की बात है, यहाँ 1 1 लिख देंगे। ये दूसरे बॉक्स की बात है, यहाँ 2 2 लिख देंगे। अब हमें A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम AB इक्वल लिखेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ x1 x2 की वैल्यू हमने निकाल रखा है, बस यही जो दिए गए हैं इसी के स्थान पे आपको रखना है। तो देखिए x2 है, x2 की वैल्यू 1 है, तो आप इसके स्थान पे 1 रखेंगे। ये माइनस है, माइनस ये x1 है, x1 की वैल्यू -1 है, तो आप -1 लिखेंगे। और सबका चल रहा है होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ये प्लस है, प्लस ये y2 है, y2 की वैल्यू 0 है, 0 कर देंगे। ये माइनस है, माइनस ये y1 है, y1 की वैल्यू -2 है, तो आप -2 कर देंगे। इन सबका चल रहा है होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये 1 है, तो आप लिखेंगे 1, बट ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे प्लस। ये 1 चल रहा है, 1 हो जाएगा। इन दोनों का चल रहा था होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। ये 0 है, 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 2 है, 2 हो जाएगा। इन दोनों का चल रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तब आप कहेंगे 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ देख रहे हैं 0 + 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो लिख देंगे यहाँ 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं 4 4 8 हो जाएगा। और इस 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं।
हम जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना हो जाएगा। हम यह भी जानते हैं दूरी का कोई ना कोई माप होता है, दिया नहीं है आप यहाँ इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 2√2 किनके बीच की दूरी आई, तब कहेंगे आप ए बी के बीच की दूरी आई, तब यहाँ आप लिख देंगे ए बी इक्वल, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बी पॉइंट दिया गया है कितना 10, तो 10 आप लिखेंगे और सी पॉइंट आपको दिया गया है कितना -1 और 2 दिया गया है। अब आप देख रहे हैं हमें बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इससे पहले आप एक्स वाई मान लीजिए, तो हमने बताया कि एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। ये पहले बिंदु की बात है या तो आप 1 1 लिखेंगे, दूसरे पॉइंट की बात है दूसरे बॉक्स की, तो यहाँ आप 2 2 लिखेंगे। इनके बीच की आप दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं बी सी इक्वल हो जाएगा मित्र, हम जानते हैं रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x2 का मान -1 है, तो यानी x2 के स्थान पे आप -1 रखेंगे। ये माइनस है, माइनस कर देंगे। x1 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो आप 1 लिखेंगे। इन दोनों का चल रहा है होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये y2 है तो y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप 2 लिखेंगे। ये माइनस है माइनस, ये y1 की वैल्यू 0 है तो आप 0 रखेंगे। इन दोनों का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर करेंगे। अब आप आगे देख रहे हैं कि ये -1 -2 हो जाएगा और इसका चल रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है प्लस हो जाएगा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा और इसका चल रहा है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आप यहाँ देख रहे हैं -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 कर देंगे और सिंपल 4 और 4 को आप ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। हम 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं 4 का यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। यानी कहने का मतलब दूरी की कुछ ना कुछ माप होती है, नहीं दिया गया है तो आप यूनिट या इकाई लिख सकते हैं, इकाई। और ये 2√2 किसके बीच की दूरी आई, तो आप कहेंगे BC के बीच की दूरी आई, तो यहाँ लिखेंगे BC इक्वल, आप पुनः इसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। तीसरे स्टेप पे आएंगे, आपको वैसे ही C और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तब आप यहाँ ज्ञात करेंगे C और D के बीच की दूरी। चूंकि C के जो पॉइंट हैं वो परस्पर -1, 2 है और D के जो पॉइंट है मित्र वो परस्पर -3 और 0 है। सिंपल आप इन्हें x y मानेंगे, इसे भी x y मानेंगे। ये पहले बॉक्स की बात है इसीलिए आप 1 1 रखेंगे, दूसरे बॉक्स की बात है इसीलिए आप 2 2 रखेंगे और सिंपल आप C और D के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो CD इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ x2 है, x2 की वैल्यू -3 है तो मित्र आप लिखेंगे -3। ये माइनस है माइनस, x1 मित्र देखिए -1 है तो लिखेंगे -1 और इन दोनों का चल रहा है होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ये y2 है, y2 की वैल्यू 0 है, ये माइनस है माइनस, ये y1 की वैल्यू 2 है तो आप रखेंगे 2 और इन दोनों का चल रहा है होल स्क्वायर कर देंगे। ये -3 है तो -3 कर देंगे, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा और इन दोनों का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 माइनस ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि -3 और प्लस का 1 यानी -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस ये इसमें से क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि यहाँ भी -2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि -2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका मतलब रूट में 8 हो जाएगा और हम रूट 8 को लिख सकते हैं प्यारे 4 × 2। हम जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है और 2 रूट में रह जाएगा क्योंकि रूट 2 की वैल्यू या रूट का वर्गमूल नहीं निकलता है। ये किनके बीच की दूरी है, तब आप कहेंगे CD के बीच की दूरी है तो CD इक्वल लिख देंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
हम जानते हैं दूरी का कुछ ना कुछ माप होता है, इसलिए यूनिट या इकाई हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम अब ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो ए का जो पॉइंट है वो दिया गया है कितना, ए का पॉइंट -1 कामा -2 दिया गया है। चूँकि डी का जो पॉइंट है वो दिया गया है कितना, -3 और 0 दिया गया है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसे हम मानेंगे x और इसे मानेंगे y, इसे मानेंगे x और इसे भी मानेंगे y। मित्र, ये पहले बॉक्स की बात होगी इसीलिए आप 1 1 रखेंगे। ये दूसरे बॉक्स की बात होगी इसीलिए आप 2 2 रखेंगे। और आगे क्या, ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ए डी इक्वल हो जाएगा। और डिस्टेंस का हम फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी मित्र आप देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू -3 आया है तो आप -3 रखेंगे, और ये माइनस है माइनस, और x1 की वैल्यू आया है -1 तो आप रखेंगे -1, और इन सब का चल रहा है होल स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस है प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू है -2 तो आप रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं मित्र, ये -3 है तो आप -3 ऐसे लिख दीजिए। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इन दोनों का चल रहा है होल स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस है मित्र, प्लस हो जाएगा। ये 0 है तो आप 0 कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस हो जाएगा 2, यानी इन दोनों का क्या, होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं माइनस का 3 प्लस का 1 तो कहेंगे माइनस का 2, और इन दोनों का होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 प्लस का 2 तो हो जाएगा 2, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये हो गया कितना, 4 4 8 हो गया। मित्र आप 8 को लिख सकते हैं क्या, आप 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 4 × 2 यानी 4 का वर्गमूल मित्र 2 होता है। चूँकि 2 का नहीं निकलेगा तो ये परस्पर क्या हो गया, 2। ये किसके बीच की दूरी है तो कहेंगे ए डी के, तो यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल इतना, क्या, इकाई हो जाएगा। यानी अब आप ए डी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर लिए। तो मित्र हम देख रहे हैं कि हमने ज्ञात किया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर है किसके, सी डी के, अब बराबर है किसके, ए डी के। अब सबका आंसर कितना आया मित्र, तो आप देख रहे हैं कि इसका ए बी की वैल्यू भी 2√2, बी सी की वैल्यू भी 2√2, और सी डी की वैल्यू भी 2√2, और ए डी की वैल्यू भी 2√2। यानी सबका जो जितने भी भुजाएं हैं सबका मान कितना आया है, तो आप कहेंगे 2√2 आया है। क्लियर। तो हम यहाँ भी लिखते हैं 2√2, यहाँ भी लिखेंगे 2√2 लिखेंगे, यहाँ भी 2√2 लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। अब मित्र हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं परस्पर क्या है, बराबर है। अब हम सिर्फ इनके विकर्ण को अगर ज्ञात कर लेंगे तब हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इनके विकर्ण अगर इक्वल आ जाते हैं तब हम इसे क्या मानेंगे, स्क्वायर मानेंगे। तो आइए हम इनके विकर्ण को निकालते हैं। सबसे पहले मिटा देते हैं। मित्र आप देख रहे हैं कि हमने इनकी सभी साइडों की वैल्यू निकाल दी, ज्ञात कर दिया है कि ए बी का वैल्यू कितना आया है, 2√2, और बी सी का डिस्टेंस जो आया है ये भी 2√2 आया है, और सी डी की दूरी भी 2√2 आया है, और ए डी की भी दूरी 2√2 आया है। यानी अब हमें इनके विकर्णों को ज्ञात करना है। तो विकर्ण क्या है, ए और सी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे विकर्ण कहते हैं। हम विकर्ण निकालना है ए और सी, तो हम निकालेंगे अब सी, और सी का जो दिया गया है वो -1 है, और कामा कितना है, 2 है। अब इन्हीं के बीच की दूरी मित्र हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम लिखेंगे, x है, ये y है, तो यह भी होगा x और यह भी होगा y। तो सबसे पहले बॉक्स की बात है इसलिए आप 1 1 नाम देंगे। ये दूसरे बॉक्स की बात है इसलिए आप 2 2 नाम देंगे। मित्र आप AC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो AC इक्वल हो जाएगा, और दूरी का फार्मूला आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब आप देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू कितनी आई है -1, तो आप लिखेंगे -1। ये माइनस है माइनस, और x1 की वैल्यू है -1, तो आप लिखेंगे -1। और इन सब का चल रहा है मित्र होल स्क्वायर, तो आप कर देंगे होल स्क्वायर। ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 हो जाएगा। और ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू -2 है, तो आप लिखेंगे -2। और इसका मित्र चल रहा है क्या होल स्क्वायर, तो कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये -1 है, तो -1 लिख दीजिए। और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये है क्या 1 तो 1। और इनका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ये प्लस है प्लस, ये 2 है मित्र 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। और इन्हीं का क्या होल स्क्वायर चल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि -1 और +1 का 0 हो जाएगा, यानी 0 का होल स्क्वायर। ये प्लस है, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, यानी 4 का क्या होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। अब +4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी इसको आप ऐड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। हम जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4, और दूरी की कुछ न कुछ माप होती है, दिया गया नहीं है, इसीलिए आप इसको इकाई मानेंगे। यानी ये 4 किनके बीच की दूरी आई, तब कहेंगे AC के बीच की दूरी आई, तब आप यहाँ लिखेंगे AC इक्वल। क्लियर। अब हमने इस यानी AC विकर्ण को हमने ज्ञात किया है, तो AC विकर्ण कितना आ गया, तब आप कहेंगे ये 4 आ गया। अब हमें किस विकर्ण को ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे B और D को, यानी हमें इस विकर्ण को परस्पर ज्ञात करना है BD को। तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं BD, B और B दिया गया है 1 0, तो हो जाएगा 1 0। और D दिया है मित्र कितना D दिया है -3, यहाँ लिखेंगे मिट गया है, तो यहाँ लिखेंगे -3 0, तो D का है -3 और 0। मित्र सबसे पहले आप x मानेंगे, y मानेंगे, x मानेंगे, y मानेंगे। पहले बॉक्स की बात है 1 1 लिखेंगे, और दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 लिखेंगे। और हमें BD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे BD इक्वल रूट में हम जानते हैं इनका जो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 है, x2 की वैल्यू -3 है, तो आप लिखेंगे -3। ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू है 1, तो आप लिखेंगे 1। इसका क्या होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस। अब आप देख रहे हैं y2 की वैल्यू कितनी है 0, और ये माइनस है माइनस। ये y1 है, y1 की वैल्यू भी 0 है, 0 लिखेंगे। और इसका परस्पर क्या होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं -3 - 1, तो हो जाएगा -4, और इसी का क्या होल स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा कितना 0, 0 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -4 स्क्वायर हो जाएगा 16। अब प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यानी 16 में आप 0 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और चूंकि 16 का वर्गमूल होता है कितना 4, ये हो जाएगा इकाई। और ये 4 किनके बीच की दूरी है, तो कहेंगे BD के बीच की दूरी है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने ज्ञात किया है कि इनकी सभी भुजाएं परस्पर क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो देख रहे हैं कि AB यानी AB BC CD AD ये चारों भुजाओं का मान कितना आया है 2√2 आया है। और इनके विकर्ण जो है परस्पर AC जो विकर्ण है, देखिए AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण कितना आया है, तो हम कहेंगे AC विकर्ण इक्वल आया है किसके BD के। और इनकी वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो इस बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक, देखिए चतुर्भुज, ये चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। कारण में क्योंकि इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इनके
विकर्ण भी बराबर है। क्लियर, यही आपका आंसर।